भारत निजात करेगा। बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है, एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने, शायद शर्म आ जाए, शायद कश्मीर को ना छोड़ रहे हैं, ना हम वो जो दुश्मनी उन्होंने हमारे साथ रखी हुई है, ना हम उसको सरफ नजर कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही रहे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। वो इंडिया मुख्तलिफ लीग में चला जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। एक तरफ तो जहां भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहला रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज दवाइयों की बहुत कमी है। जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा बनाने में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मुल्क में दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल भी नहीं खरीद पा रहा है। आइए दोस्तों, पाकिस्तान में हो रही चर्चा को सुनते हैं। आज की बल्कि एक खबर मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसमें मैं तो खुश हूं। कहते हैं कि कैंसर का इलाज भारत निजात करेगा, बल्कि एक किस्म के कैंसर का उन्होंने वहां तजर्बा किया, उसका इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया। एक साइड पे एक कंट्री जो है वो जापान को सुप्रेस कर रहा है, एक साइड पे एक कंट्री आपके डीएनए वाला वो यूरोप इंग्लैंड की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुका है, एक वही कंट्री आपके डीएनए वाला कैंसर का इलाज ढूंढ रहा है, और आप पस्तियां ढूंढ रहे हैं, आप अखलाकियात की, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ने की आप एक्सट्रीम कर रहे हैं। आप देखें ना, सिस्टम के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपको हुक्म दिया जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं बगावत करो। सिस्टम में कौन है? आपके इदारे सारे जर्मन थे, कुछ फ्रेंच थोड़ी ने। आपकी जुडिशरी भी पाकिस्तानी है, एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेसी भी पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं। कभी मेरा दिल करता है, मैं हमेशा पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा चीमा साहब, कि हर पाकिस्तानी पे फर्ज बनता है कि वो सारा दिन भारत के मीडिया को सुने, शायद शर्म आ जाए, शायद शर्म आ जाए कि ये वही लोग हैं, हमारी जुबान है, हमारा ही कल्चर है। वो सालन रोटी भी साढ़े वाली खाते नहीं यार, वो कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। टाटाज, अडानीज, जो भी हैं, ये सब के सब इतने, और फिर मिटल्स, ये सब के सब फिर ऐसे ये इंटरनेशनल फिगर्स बन गए। मिटल इस वक्त, इंडिया का मिटल जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी स्टील, जो अगर कोई मैग्नेट है तो वो उस मिटल है। अडानी इस वक्त इज टॉप, आई थिंक चौथे या पांचवें नंबर पे आता है अमीर तीन लोगों के अंदर, दुनिया के अमीर तीन लोगों। तो उन्होंने इंडिविजुअल ग्रोथ को, इंडिविजुअल आदमी को वेल्थ बनाने दी। जब आप वेल्थ किसी इंडिविजुअल को बनाने देते हैं, आप पैदा करने देते हैं वेल्थ को, और वो प्रोडक्शन के साथ हो रही है, रिलेटेड है, तो फिर वो दूसरे जो लोग उनके फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके ट्रेड के अंदर काम करते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर भी जाती है। और आपने देखा है बहुत बड़ा उनका जो एक मिडिल क्लास, या जो गरीब लोग थे वो मिडिल क्लास में आए। तकरीबन कहा जाता है कि 26-27 करोड़ लोग उन्होंने ट्रांसफर किए गुर्बत से उठा के मिडिल क्लास के अंदर इंडिया में। हम वो कश्मीर को ना छोड़ रहे हैं, ना हम वो जो दुश्मनी उन्होंने हमारे साथ रखी हुई है, ना हम उसको सरफ नजर कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे ही रहे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। वो इंडिया मुख्तलिफ लीग में चला जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है। आपको अगर उससे कोई तल्लुक रखना है बना के, एक जैसे कहते हैं ना मोहल्ले के अंदर थोड़ी सी आपका एक यानी अगर बेहतर रहना चाहिए, तो नहीं बेहतर रहने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दुश्मनी भी लगानी हो तो फिर बराबर वाले के साथ दुश्मनी लगाई जाती है। वो ये है कि वो हमें छोड़ के आगे को चले गए, वो आगे यार तुम लोगों के साथ दुश्मनी लगाना भी कोई इतना मुनासिब नहीं रह गया, हमारा अपना इंप्रेशन खराब होता है दुनिया। तार साहब, आपने भारत की बात की, भारत की एक डेवलपमेंट नहीं हुई है। लगता है जो शहबाज शरीफ साहब ने यूएई में जाके कहा था कि मैं इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ मेरे साथ टेबल पे बैठो, सुनने में आ रहा है कि जो यूएई है वो बैक चैनल उन्होंने इंडियंस को कहा है, और एसईओ का जो प्लेटफॉर्म है उस पर बिलावल भुट्टो को तो बुलाया गया है, लेकिन शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया। इंडियन मीडिया ये कह रहा है। आप क्या समझते हैं, बर्फ पिघलती नजर आ रही है? कुछ वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बातें चल रही हैं,
इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को कंसेशंस वगैरह दे रहा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त, जबकि शहबाज शरीफ आपने कहा पॉलिटिकल इक्विटी खो बैठे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, वीक प्राइम मिनिस्टर, मई में वो अगर जाते हैं तो उसके बाद 3 महीने बाद इलेक्शंस हैं, आप क्या समझते हैं इंडिया ने पत्ता खेला है या कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि जैसे तैसे ये इसी वीक गवर्नमेंट से ही कुछ ना ब्रेक थ्रू करा दिया जाए, बाद में मरकज ने पता नहीं क्या होना है? आप इसको कोई ब्रेक थ्रू होता नजर आ रहे हैं या कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ या ये जो पीडीएम गवर्नमेंट है ये बोल्ड स्टेप नहीं ले पाएगी? चीमा साहब देखें, एक तो यूएई जो खान साहब के पीरियड के अंदर जनरल फैज और अजय दोवल के दरमियान में थी, वो भी यूएई के अंदर ही थी। बल्कि आपको मैं याद कराना चाहता था, वो बाहर वो बात निकली थी अमेरिका के अंदर, यूएई के एम्बेसडर ने निकाली थी बात। तो यूएई इज वेरी सीरियस अबाउट द रीजन, और उसमें ये बात में बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इसमें शायद बर्फ मेल्ट करे, कि जिस तरीके का बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसके बावजूद अगर इनविटेशन दी जा रही है दोनों लोगों को, तो मैं समझता हूं कि द भारत इज इंटरेस्टेड इन सम डायलॉग। लेकिन मैं एक और बात ये कहूंगा, या तो शहबाज शरीफ साहब को जाना नहीं चाहिए बगैर एक पेज पे आसिम मुनीर साहब का होना, या आसिम मुनीर साहब को साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये ना हो कि एक पार्टी पेज पर ना हो और बेफायदा बेमानी, बल्कि आप उसमें क्या होता है, फिर वो जब आप इस तरह का कोई इमेच्योर स्टेप लेते हैं जिसको आप फुलफिल ना कर सकें सारे, उससे फिर आपके एतमाद को मजीद ठेस पहुंचती है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए सीरियसली जाए इस बात को। इस वक्त आपका ये नेशनल सिक्योरिटी मैटर है कि भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। और दूसरी उसकी बात है कि खान साहब को भी आपने चुप कराना है, तो तब ये सारे हम टफ डिसीजन लेंगे। और इसमें देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये भारत के साथ भी जो नया डायलॉग शुरू हो रहा है, इसके पीछे भी सारे लोग सीरियसली इसको सोच रहे हैं। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाल बात है, होना चाहिए इसके वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं हमेशा ये गिला देता रहा हूं हमेशा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अपने पड़ोस के 4 मुल्कों में नहीं गए और हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलने की उम्मीद है। गलत बात। हालांकि इन्हें ये नहीं पता, अगर यहां से रिलेशनशिप ठीक करेंगे तो डॉलर यूरो भी आ जाएंगे, आपका रुपया ही स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रेड शुरू करें आप। आपकी जो टूटी फूटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी आपने खत्म कर ली है। इस वक्त तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। डॉलर ना होने की वजह से आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी नहीं आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का एक जो आपकी एलसी नहीं खुली पिछले दिनों में, और उन्होंने वार्न भी किया है कि हम आगे ऑयल नहीं ले पाएंगे। और इस वक्त आपका सोयाबीन घल सड़ रहा है आपके शिपिंग पोर्ट पे कराची में, और इस वक्त आपके तकरीबन 900 के करीब आपके जो शिप कंटेनर है वहां पे खड़े हैं।